तोहफा का जिक्र है। एक शानदार सल्तनत थी जहाँ हर सुबह के साथ शहर में नई उम्मीदों का उजाला फैल जाता था। लहराते बाग, मुस्कुराते लोग और महल के ताज में सूरज की रोशनी, सब कुछ सपनों जैसा लगा था। लेकिन इस खूबसूरत जगह के किनारे पर एक पुरानी और सुस्त सी हवेली में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था एला। एला एक मासूम और मेहनती लड़की थी। बचपन में उसके वालिद एक अमीर और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने अपनी एक बेटी के लिए दुनिया भर की खुशियाँ छुपा रखी थी, मगर किस्मत ने जल्द ही सब कुछ छीन लिया। उसके वालिद बीमार होकर गुजर गए और एला बिल्कुल अकेली रह गई। उसके वालिद की दूसरी बीवी लेडी ट्रेमेन ने पूरी हवेली अपने कब्जे में ले ली। लेडी ट्रेमेन एक गर्व और घमंड से भरी औरत थी। उसके साथ उसकी दो बेटियां रहती थी, ड्रिजेला और अनास्टेशिया। दोनों अपनी माँ की तरह अहंकारी और स्वार्थी थी। वो एला को नौकरानी बनाकर रखती। सुबह से शाम तक वो फर्श पोंछती, बर्तन धोती, आंगन साफ करती। एला के कपड़े फटे हुए होते थे। वो चूल्हे के पास बैठकर काम करती थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर कालिक लग जाती थी, जिस वजह से लोग उसे सिंड्रेला कहकर पुकारते थे। एक दिन पूरी सल्तनत में एक आवाज गूंज उठी। बादशाह अपने बेटे शहजादा अरमान के लिए एक शाही जश्न रख रहा है। सल्तनत की हर लड़की को दावत दी जाए। हर तरफ खुशी और जुनून का माहौल था। ड्रिजेला और अनास्टेशिया ने तुरंत नए कपड़े बनवाने शुरू कर दिए। मैं सबसे खूबसूरत लगूंगी, ड्रिजेला बोली। नहीं, शहजादा मुझे चुनेगा, अनास्टेशिया चीखी। सिंड्रेला चुपचाप उनके कपड़े सिलती रही। उसका दिल चाहता था कि वो भी एक दफा अपनी जिंदगी से बाहर निकले, अपनी मुस्कुराहट वापस पाए। या अल्लाह, अगर तू चाहे तो सब मुमकिन है। उसने अपने पुराने कपड़ों से एक सिंपल सा ड्रेस तैयार किया। उसने सोचा, मैं बस दूर से ही महल देख लूंगी। लेकिन जब लेडी ट्रेमेन ने उसे देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम Go? Girls like you only clean fireplaces. और उसे कमरे में बंद कर दिया। सिंड्रेला छुकर रोती रही। उसकी आंखों के आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन उसका दिल फिर भी दुआ कर रहा था। तभी एक हल्की सी रोशनी उसके कमरे में चमक उठी। एला ने अपनी आंखें उठाई और देखा, एक नूरानी औरत मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसने कहा, मत रो मेरे बच्चे, मैं तेरी फेरी मदर हूँ। तेरे आंसुओं ने आसमान तक पुकार दी है। आज तेरा वक्त बदल रहा है। एला ने हिचकी लेकर कहा, मगर मेरे पास कुछ नहीं है, कपड़े भी नहीं। फेरी ने मुस्कुराकर कहा, जादू उन्हीं के साथ होता है जिनका दिल साफ होता है। उसने अपनी छड़ी उठाई, एक जादू की चमक छोड़ी और तुरंत एला का फटा हुआ ड्रेस एक चमकदार नीले गाउन में बदल गया। उसके पाँव में शीशे के जूते आ गए और एक पुराना कद्दू सोने की गाड़ी बन गया। याद रख, फेरी ने कहा, ये जादू आधी रात तक चलेगा, उसके बाद सब वापस पुराना हो जाएगा। एला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा का एहसान याद रखूंगी। और गाड़ी महल की तरफ दौड़ पड़ी। महल में चांदनी बिखर रही थी। सितारों की रोशनी ने पूरे शहर को महका दिया था। संगीत और हंसी की आवाज गूंज रही थी। और तब महल के दरवाजे पर सिंड्रेला ने कदम रखा और सब लोग रुक गए। उसका हर कदम जादू जैसा लग रहा था। शहजादा अरमान ने उसे देखा और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया चुप हो गई हो। वो आगे बढ़ा और बोला, May I have this dance? उन्होंने चांद की रोशनी में रक्स शुरू किया। शहजादा ने कहा, Who are you? You look like a fairy. I'm just a girl who believes in prayers. दोनों के दिल एक दूसरे में खो गए। मगर फिर घड़ी ने 12 बजने का समय बताया। एला घबरा गई। I must go. Wait! लेकिन वो दौड़ गई और उसका शीशे का जूता सीढ़ी पर गिर गया। शहजादा ने उसे उठाया और कहा, मैं इस लड़की को जरूर ढूंढ निकालूंगा। अगले दिन शहजादा की सवारी घर भर गए। हर लड़की ने वो जूता पहनने की कोशिश की, किसी का पाँव फिट नहीं आया। Go ahead, try it on, miss. Oh, it's wonderful. It's no use. My foot is too large. आखिर में वो लेडी ट्रेमेन के घर पहुंचे। उसने कहा, यहाँ कोई नहीं, लेकिन एक नौकर ने धीरे से कहा, साहिब नीचे एक लड़की और है। शहजादा ने कहा, उसे बुलाओ। एला आई, सिंपल कपड़ों में, आंखों में नूर। जब उसने जूता पहना, वो बिल्कुल फिट आया। शहजादा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। You are the one, my beloved. How is it possible? कुछ दिन बाद महल में शाही जश्न हुआ। सिंड्रेला और शहजादा अरमान की शादी पूरी शान और शौकत से हुई। हर तरफ फूल, संगीत और दुआएं थीं। लेकिन सिंड्रेला ने अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भुलाई। उसने अपनी सौतेली माँ और उनकी बेटियों को माफ कर दिया।
Tell me in the comment section on which princess I should make next story. If you like my story, then subscribe my channel, like, and comment. Thank you.